घर की फूट बुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे हुए ये दोहे हम लोग पढ़ रहे हैं। घर की फूट बुरी और निज भाषा उन्नति हम लोग पढ़ चुके हैं। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटे सो बिनसाई सोरन लंकपुरी। फूटे सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। जाको घाटो या भारत में अब लो नहीं पुजियो कि घर की फूट बुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पद अभी तक जो आपने पढ़े थे वो थे दोहे, और अब हम लोग पढ़ेंगे उनके लिखे हुए पद कि जगत में घर की फूट बुरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पद, मान, धन की आशा में हम लोग आपस में झगड़ते हैं, और जब झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो आपने लोक गायक आधार चैतन्य की कैसेट सुनी होगी, उनके गीत सुने होंगे। तो वो कहते हैं कि युद्ध चाहे घर का हो या देश का हो, उससे हानि ही होती है। जगत में घर की फूट बुरी, संसार में घर की जो फूट या कहें घर का झगड़ा खराब होता है। घर के फूटई सो बिनसाई सोरन लंक पुरी, यानी कि घर का जो युद्ध हुआ, घर का जो युद्ध हुआ, बिनसाई, बिनसाई यानी कि नष्ट हो गई, बिनसाई यानी कि सुवरन, सुवरन मीन्स सोने की, सुवरन मीन्स सोने की लंका जल गई। सोने की लंका क्यों जल गई? घर की फूट से। कैसे? कि विभीषण उसका भाई था, विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, रावण ने विभीषण की एक नहीं मानी। अंत में विभीषण को प्रभु राम की शरण लेनी पड़ी, और फिर क्या हुआ? दुनिया जानती है कि सोने की लंका जल गई। फूटई सो सत कौरव नासे, फूटई सौ सत, कौरव और पांडवों में झगड़ा था। किस बात का झगड़ा था? राज्य का। कृष्ण कौरवों के पास गए और दुर्योधन से कहा कि पांडवों को यदि आप ज्यादा नहीं देना चाहते तो सिर्फ 5 गांव ही दे दीजिए, 5 गांव। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा, और उसके उपरांत महाभारत युद्ध और कई अक्षोड़ियां सेना मारी गई, बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। फूटई सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध हुआ। भारत यानी कि महाभारत। और जाको घाटो, और जिसका नुकसान, जो युद्ध में घाटा हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर बम पड़ा, आज भी वहां के लोग, वहां बच्चे विकलांग यानी कि अंग पैदा होते। ये विश्व युद्ध हुआ, उसमें ना जाने कितना नुकसान हुआ। तो जो महाभारत का जो घाटा हुआ था, जो युद्ध में जो नुकसान हुआ, उसका पुजियो मतलब उसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं हो पाई। फूटई सो जयचंद बुलायो, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो जयचंद ने, जैसे कि आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र बता रहे हैं कि अफगान यानी कि मोहम्मद गोरी, उसको आमंत्रित किया, वो तो आया ही था, उसको बताया कि मैं तुम्हारी मदद। और फूटई सो जयचंद बुलायो जबनन भारत धाम, और जबनन यानी कि विदेशियों का भारत पर कब्जा हो गया।
भारत के अंदर सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश, ये सब कैसे स्थापित हुए? यदि जयचंद और पृथ्वीराज का मनमुटाव ना होता, झगड़ा ना होता, तो भारत में ये विदेशी आक्रांता स्थापित नहीं हो पाते। फूटई सो जयचंद बुलायो जवनन भारत धाम, और जाको फल अवलव भोगत सब आरज होई गुलाम। आरज यानी कि आर्य, आरज यानी कि उसका नतीजा ये निकला कि देश में यानी कि भारत के जो आर्य थे वो गुलाम हो गए। किसके गुलाम? उन्हीं सल्तनत, उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम, यानी कि भारत में उनका शासन स्थापित हो गया। जाको फल अवलव भोगत सब आरज होई गुलाम। फूटई सो नवनंद विनाशो। नवनंद, घनानंद था एक। आपने चंद्रगुप्त मौर्य धारावाहिक देखा हो, उसमें एक था घनानंद। वो किसको, वो चंद्रगुप्त मौर्य को बर्बाद करना चाहता था, मिटाना चाहता था, मारना चाहता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि विदेशी आक्रांता उस समय आ गए और मगध का राज्य चला गया। चंद्रगुप्त को नाशन चाहिए, चंद्रगुप्त को जो बर्बाद करना चाहता था, आपौ नाश सहसाज, उसका ही नाश हो। और जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए। यदि संसार में अपना सम्मान चाहते हो, धन चाहते हो, बल चाहते हो, तो अपने घर में भूले हो फूट करो जल को। तो अपने घर में भूल से भी फूट ना होनी। आपस के झगड़े स्वयं निपटा लें और घर की फूट ना हो, वही बेहतर है। अगर आप संसार में पद, मान, प्रतिष्ठा चाहते, तो इन छोटे से पदों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हम लोगों को शिक्षा दी है कि हमें घर की फूट बुरी, घर की फूट, आपस का झगड़ा, युद्ध, चाहे घर का हो, देश का हो, समाज का हो, उससे नुकसान ही होता है। चलिए अब इस पाठ के हम लोग प्रश्न और उत्तर